नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। डीजीपी की नई नाकाबंदी योजना रंग लाई। कोतवाली रुदौली के भेलर इलाके में सोमवार की अपराह्न लखीमपुर खीरी से ट्रैक्टर खरीदने आए व्यापारी से 4.5 लाख रुपए की छिनैती के बाद जिले में नाकाबंदी के दौरान दोनों आरोपियों को पूरी रकम के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि मुख्य साजिशकर्ता पुलिस के हाथ नहीं लगा। रुदौली पत्रकारों से बात करते हुए ग्रामीण बलवंत चौधरी ने बताया कि सोमवार को कोतवाली रुदौली के भेलसर में स्थित एक ट्रैक्टर एजेंसी से पुराना ट्रैक्टर खरीदने के लिए पुत्र जीत निवासी मोहत पश्चिमी लक्का कस्बा मोही जरत लखीमपुर आए थे। बस से उतरने के बाद लक्ष्य कर रहे थे। इस बाइक सवार 2 युवकों ने उनका बैग छीन लिया और फरार हो गए। बैग में 4.5 लाख रुपए नकद रखे थे। बताया गया कि छीनने की सूचना के बाद डीजी द्वारा लागू की नई नाकाबंदी योजना के अनुसार जिले की को सील कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। मंगलवार की सुबह 3:30 बजे भेलसर टिकैत नगर मार्ग से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों की पहचान असद निवासी ग्राम समरवा व अक्षत कश्यप निवासी ग्राम अकबरपुर थाना मैताली जिला लखीमपुर के रूप में हुई। इनके पास से छीनी गई 100% रकम की बरामदगी और छिनैती में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल बरामद की। जी तो जो कल लूट हुई थी किस तरीके से खुलासा हुआ? ये कल थाना क्षेत्र रुदौली के भेलसर नाम की जगह है, वहां पर लखीमपुर खीरी से व्यापारी आए हुए थे ट्रैक्टर खरीदने के लिए। 4,30,000 रुपए लेकर के आए थे। भेलसर नाम की जगह पर 2 व्यक्ति जो बुलेट मोटरसाइकिल पर थे, उनका रुपये से भरा बैग करके फरार हो गए थे। हमारे अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था द्वारा जो है बॉर्डर सीलिंग स्कीम इसी 6 दिसंबर को आदेश जारी किया गया था। इस स्कीम को तत्काल उनके आदेश पर इस स्कीम को तत्काल हम लोगों ने शुरू कर दिया जो है, जिससे जो भी लूट करके भागे थे उनको जो घटनास्थल था उससे भागने का मौका उनको नहीं मिल पाया। फिर घटनास्थल से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से एंटी थेफ्ट सेल सील और थाना रुदौली दोनों ने प्रयास किया। तो इसमें जो है कि जो लूट करके भागे हुए थे दोनों अभियुक्त दोनों गिरफ्तार हुए हैं और उन दोनों से जो लूटी हुई रकम थी 4,30,000 100% उसकी बरामदगी हुई है। और जिस मोटरसाइकिल से ये लोग लूट करके भागे तो मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। एक इनके साथ जो इसमें जो साजिश करता था वो भी फरार है, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, जल्दी इसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस पूरी टीम को नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। जो लोग गिरफ्तार हुए इनका कोई आपराधिक इनका वर्तमान आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन एक का नाम है असद और दूसरा है अक्षय। ये दोनों जो है लखीमपुर से ही लगे थे, दोनों लखीमपुर के मितौली थाना क्षेत्र के रहने वाले भी हैं। किसान मोर्चा एवं भारतीय किसान यूनियन की राष्ट्रीय आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन जनपद अयोध्या द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के समक्ष सिविल लाइन पुलिस चौकी के सामने धरना प्रदर्शन करके राष्ट्रपति को संबोधित 11 सूत्रीय ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंप करके मांग किया गया। धरना को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव घनश्याम वर्मा ने कहा कि देश की सरकार ने किसानों से वायदे करके 13 माह का आंदोलन समाप्त कराया था कि C2+50 के आधार पर सभी फसलों पर MSP गारंटी कानून बनाकर फसलों को खरीदने की गारंटी दी जाएगी। वायदा करने के बाद भी सरकार ने MSP गारंटी कानून नहीं बनाया और न ही किसान संगठनों से वार्ता की समस्या का समाधान किया। सरकार ने किसानों से वायदा खिलाफी करके ठगने का कार्य किया, जिसका जवाब आंदोलन से दिया जाएगा। करने में अभयराज ब्रह्मचारी, सूर्यनाथ वर्मा, शंकर पाल पांडे, रविशंकर पांडे, भोला सिंह, सरोज, भागीरथी वर्मा, मिलन निषाद आदि थे। किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जनपद मुख्यालय पर हम लोग यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन करके देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को 11 सूत्रीय ज्ञापन यहाँ के जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से भेज रहे हैं। वो हमारी जो समस्याएं हैं, विगत 13 महीना हमारा आंदोलन दिल्ली के चारों तरफ चला था। देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों से वादा किया था कि हम C2+50 के आधार पर सभी फसलों की MSP गारंटी कानून बनाने का काम करेंगे। लेकिन देश की सरकार ने किसानों के साथ वादा करने के बाद भी
धोखा देने का काम किया है। आज हम उस वादा के खिलाफ ये प्रदर्शन करके देश की राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करने आए हैं कि वो हस्तक्षेप करें और देश की सरकार हमारी समस्याओं को समाधान करने का कार्य। राष्ट्रीय नेतृत्व की आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन जनपद अयोध्या द्वारा तिकोनिया पार्क में महिला विंग की जिलाध्यक्ष सुमन पांडे की अध्यक्षता में पंचायत की गई। इसके बाद प्रदर्शन करते हुए तिकोनिया पार्क से किसानों का जत्था कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित 11 सूत्रीय मांग पत्र नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार मिश्रा को सौंपकर राष्ट्रपति तक पहुंचाने की मांग की गई। धरनाकारियों को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव श्री राम वर्मा ने कहा कि देश की सरकार ने किसानों से वादा करके 13 का आंदोलन समाप्त कराया था। सरकार और किसानों के बीच जो कुछ तय हुआ था वो सरकार ने पूरा नहीं किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष रामजन्म वर्मा, युवा जिलाध्यक्ष रामजन्म यादव, जिला उपाध्यक्ष कृष्ण गोस्वामी, रामबरन, राम सूरत, रामजीत पांडे, अमरनाथ, लाल बहादुर आदि मौजूद थे। वाहन था ज्ञापन देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मुर्मू जी को, राष्ट्रपति जी को, जिसमें जो दिल्ली बॉर्डर पे किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी समस्याएं, जैसे बिजली का बिल है, प्राइवेट सेक्टर में न जाए, सरकारी ही रहे। जो पहले 13 महीना आंदोलन हुआ था, जो वादा खिलाफी सरकार ने किया था, उसको सारी समस्या लेके आज सिटी मजिस्ट्रेट को हमने ज्ञापन दिया। जो जिले की समस्या थी उस पर भी वार्ता हुई। वो पे शनिवार को कहे हैं कि डीएम और कप्तान से वार्ता करवाएंगे। और मुख्य समस्या जैसे हमारी जो है जमीन, सरकारी ज़मीन पे पुलिस की गुंडाई चल रही है, ये सारी समस्या जो जिले की थी उस पर सिटी मजिस्ट्रेट को दिया गया और डीएम और कप्तान से वार्ता कराने की बात हुई है। 14 तारीख में इलाहाबाद की तैयारी है कुंभ के लिए और उसमें सारी महिलाएं और जेंट्स यहाँ के तैयार हैं। इलाहाबाद में 15 तारीख को हम लोग निकलेंगे कुंभ की नहान, वहाँ मीटिंग होगी। इसके बाद वहाँ से आने के बाद जो समस्या है इस पे एक बड़ी पंचायत होगी। बड़ी पंचायत में जो भी समस्या है लेके डीएम और कप्तान से पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में, दूसरे प्रदेशों में भी ये कार्यक्रम जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदया को 11 सूत्री मांगों के क्रम में जो है ज्ञापन दिया गया जिला अधिकारी महोदय के द्वारा। और ये उम्मीद की गई और अवगत कराया गया कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया सरकार पर दबाव बनाते हुए किसानों की समस्याओं का समाधान कराएं और वादा खिलाफी जो सरकार ने किया था उसको पूरा कराने का काम करें। और जो दिल्ली के अंदर वहाँ अनशन पर बैठा किसान है जो मरने के कगार पर है, उसकी जान बचाते हुए समस्याओं का समाधान कराने का हस्तक्षेप करते हुए राष्ट्रपति महोदया सरकार के ऊपर और उसका समाधान कराने का काम करें। ज्ञापन दिया गया सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया दिल्ली को। सूत्री मांगों को का ज्ञापन था जो महामहिम को दिया गया और उम्मीद की गई और अपेक्षा है कि जो है समस्याओं का समाधान कराएंगी। समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक आज जिला कार्यालय लोहिया भवन पर संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव ने किया तथा संचालन जिला महासचिव बख्तियार खान ने। बैठक में जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव ने मिलपुर उपचुनाव की तैयारी के तहत पूरे विधानसभा को जोन तथा सेक्टर में विभाजित कर जिला संगठन के पदाधिकारी, प्रदेश संगठन तथा फ्रंटल संगठन के पदाधिकारियों की सेक्टर और बूथ व जिम्मेदारी तय करते हुए कहा कि मिल्कीपुर की जनता ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में मन बनाया है और हमें भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार, लूट और खसोट जो जंगल राज चल रहा है जनता के बीच लेकर जाना है और निश्चित तौर पर हमारे सभी साथी मिलकर मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव को जीतकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करेंगे। इस मौके पर अनिल गुप्ता, जाज अहमद, उरौनी पासवान, छोटे लाल यादव, दान बहादुर सिंह, सावेद जाफरी, सरोज यादव, अखिलेश चतुर्वेदी आदि मौजूद थे। जैसे कि ये सर्वविदित है कि समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में 7 तारीख को होती है, सुनिश्चित हुआ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे श्री अखिलेश यादव जी ने 7 तारीख को हमारी बैठक को सुनिश्चित किया है। उसी क्रम में आज मासिक बैठक हमारी जिला पार्टी कार्यालय गुलाबबाड़ी लोहिया भवन फैजाबाद अयोध्या में हो रही। हमारे तमाम जिम्मेदार पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, सारे लोग यहाँ पर आए हैं और एक अच्छी बैठक हमारी हो रही है।
जैसा कि आपने सवाल किया, मिल्कीपुर का चुनाव आज घोषित हो जाएगा। समाजवादी पार्टी हमेशा इलेक्शन के मूड में रहती है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी, आप देखते होंगे, हमेशा पब्लिक के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, संगठन के बीच में रहते हैं। हम लोग तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी ये दावे के साथ हम कहते हैं, बेईमानी के अलावा उसके पास कोई हथियार नहीं है। हमारे पास वोटों की संख्या, हमारे पीडीए वोटों की संख्या, पीडीए के साथ हमको समर्थन देने वाले सभी सर्व समाज के लोगों की संख्या हमारे पास इतनी है कि हम कम से कम 30-40 हज़ार से चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी केवल बेईमानी करना चाहती है। अगर ऐसा नहीं है, हमने बहुत चुनाव देखे 32 वर्ष की राजनीति में। एक मिनिस्टर जिसकी सरकार होती थी, छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्रकार की निर्मम हत्या विरोध में भारतीय पत्रकार सुरक्षा मंच के अध्यक्ष अंतरिक्ष तिवारी के नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट राजेश मिश्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मृत पत्रकार के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। इस मौके पर पत्रकार शंकर श्रीवास्तव, साजिद हुसैन के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। देख रहे हैं कि इस समय पूरे देश भर में जो ईमानदार पत्रकार हैं, वो जैसे ही सामाजिक और देश हित के मुद्दों को उठाते हैं या भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, या तो कहीं उनके ऊपर कुछ भ्रष्ट नेताओं द्वारा या कुछ माफियाओं के द्वारा या जो पूंजीपति भ्रष्ट है उनके द्वारा उन्हें या तो किसी मुकदमे में फंसा दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, या तो फिर अगर उससे भी वो हार नहीं मानते हैं, वो पत्रकार तब भी लिखते रहते हैं, तो कहीं उन्हें दुर्घटना के तहत मरवा दिया जाता है, या तो जैसे अभी छत्तीसगढ़ में देखा गया कि एक सेफ्टी टैंक के अंदर एक वरिष्ठ पत्रकार की लाश मिली। जो मुकेश पत्रकार थे उनकी हत्या हो गई क्योंकि उन्होंने करोड़ों का घोटाला जो है खोला था। तो आज अयोध्या के जितने भी पत्रकार साथी हैं वो बहुत ही आक्रोशित हैं और दुखित भी हैं कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसको प्रधानमंत्री ने कहा था, और आज उसकी भी रक्षा और सुरक्षा बड़े ही संदेह में है। वो घर से निकलता है, कहाँ क्या हो जाएगा उसके साथ उस पत्रकार को पता नहीं रहता अगर ईमानदारी से वो काम कर रहा है। लेकिन